हाईवे पर भूत। एक सुनसान रात थी। अमन और उसका दोस्त विक्रम अपनी बाइक से एक हाईवे पर सफर कर रहे थे। ये हाईवे अपने डरावने किस्सों के लिए विख्यात था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में सफर करना खतरनाक है, लेकिन अमन और विक्रम ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। रात के लगभग 12 बज रहे थे। हाईवे पूरी तरह सुनसान थी। सड़क के दोनों ओर गहरी खाई और जंगल थे। अचानक उन्हें दूर से सफेद साड़ी में खड़ी महिला दिखाई दी। वह सड़क के किनारे इशारे कर रही थी, मानो मदद मांग रही हो। अमन ने बाइक रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे ऐसा करने से मना किया। विक्रम ने कहा, यहाँ के लोग कहते हैं कि तो इस महिला को रोकेगा वह वापस नहीं लौटेगा। अमन ने इसे बकवास समझा और बाइक उस महिला के पास ले गया। जब वे महिला के पास पहुंचे तो उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर छोड़ दो। अमन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे बैठने को कहा। महिला बाइक पर बैठ गई। विक्रम असहज महसूस कर रहा था। जैसे वे आगे बढ़े, विक्रम ने देखा कि महिला का चेहरा बाइक के शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक महिला ने अमर के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब तुम नहीं बचोगे। बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। जब अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो महिला की आंखें लाल थी और उसका चेहरा डरावना हो चुका था। वह हवा में उठ गई और जोर जोर से हंसने लगी। डर के मारे अमन और विक्रम दौड़कर पास के एक ढाबे में पहुंचे। ढाबे के मालिक ने उनकी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो मालिक ने बताया कि यह महिला एक यात्री थी, जिसे कई साल पहले इस हाईवे पर ट्रक ने कुचल दिया था। तब से उसकी आत्मा इसी हाईवे पर भटक रही है। वह उन लोगों से बदला लेती है जो उसकी मदद करने से मना करते हैं। ढाबे के मालिक ने उन्हें बताया कि आत्मा से बचने का एक ही तरीका, जहां उसकी आत्मा की मौत हुई थी, वहां उसकी शांति के लिए प्रार्थना करना। अमन और विक्रम ने हिम्मत जुटाई और उस स्थान पर गए। उन्होंने दीपक जलाया, प्रार्थना की। अचानक महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब इस हाईवे पर इस निर्दोष को मत आने देना। अमन और विक्रम ने हाईवे को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन ये कहानी उन्हें याद दिलाती रही कि कुछ रहस्यमयी बातें केवल अंधविश्वास नहीं होती। अमन और विक्रम के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हाईवे पर आत्मा से हुई भयानक मुठभेड़ उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। उन्होंने सोचा कि प्रार्थना के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। घटना के कुछ दिन बाद अमन और विक्रम को अजीब अनुभव होने लगे। अमन को अपने कमरे में किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देती। विक्रम ने महसूस किया कि कभी वह अकेला होता, कोई उसका पीछा कर रहा होता है। दोनों को अपने में वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला दिखाई देती, जो उनसे बार बार कहती, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। घबराकर दोनों ने ढाबे के मालिक से दोबारा संपर्क किया। मालिक ने उन्हें बताया कि केवल प्रार्थना करना आत्मा को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें उसकी मदद की, लेकिन उस आत्मा का बदला अभी अधूरा है। उसने केवल तुम्हें एक मौका दिया है। ढाबे के मालिक ने खुलासा किया कि वह महिला सिर्फ एक यात्री नहीं थी, वह एक अमीर परिवार की बेटी थी, जिसे उसकी संपत्ति के लिए उसके ही रिश्तेदारों ने मार दिया था, और उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक सच्चाई के सामने नहीं आ जाएगी। अमन और विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उस महिला की मौत के बारे में पुलिस रिकॉर्ड पूरी खंगालने शुरू की। उन्हें पता चला कि 10 साल पहले इस हाईवे पर छोड़ दिया था और इसी हाईवे पर एक कार दुर्घटना में महिला की मौत हुई थी।
लेकिन यह एक सुनियोजित हत्या थी और इस दुर्घटना का रूप दे दिया था। जैसे जैसे अमन और विक्रम राज के करीब पहुंचे, घटनाएं और डरावनी होती गई। उनकी गाड़ियों के ब्रेक अचानक फेल हो जाते, साथ में उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती, घरों में सामान अपने आप हिलने लगता। अमन और विक्रम ने सबूत इकट्ठा कर पुलिस को महिला की मौत की असली वजह बताई। पुलिस ने जांच शुरू की और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। अब इस सच्चाई का खुलासा हुआ तो फातिमा ने अमन और विक्रम को आखिरी बार दर्शन दिए। उसने कहा, जब मेरा बदला पूरा हो चुका है, तुमने मेरी मदद की है, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मैं शांति से जा रही हूँ।